9 जून तक के लिए राष्ट्रपति भवन को बंद कर दिया गया है और ये एक इंडिकेशन है कि 9 जून तक बंद किया गया है। इसका मतलब है 9 जून तक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। देखिए, बीच में एक दिन का वक्त लगेगा, जब सारे नतीजे आ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहां से सूचना आ जाएगी, उसके बाद वो चुने हुए सांसदों की सूची राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति चुने हुए सांसदों की सूची में से देखेंगे किसका बहुमत है, किस गठबंधन को बहुमत मिला है और एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम दलों की तरफ से अपनी दावा किया जा सकता है सरकार बनाने का और राष्ट्रपति अपनी तरफ से निमंत्रित कर सकते हैं और उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होता है, जब कोई दल दावा पेश कर देता है या राष्ट्रपति उनसे दावा मांग लेता है। तो 9 जून तक की बंद हो चुकी है, इसका मतलब शपथ ग्रहण समारोह 9 जून तक हो जाएगा। 3 तारीखें हैं जिन पर चर्चा चल रही है। 6 जून की तारीख है। 6 जून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवाजी महाराज का इसी तारीख को राज्यरोहण हुआ था, राज तिलक हुआ था। अच्छा। और आपको पता है कि हिंदवी स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी और दूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक शिवाजी महाराज का राज्य स्थापित था उस समय। इसके अलावा 8 तारीख है, 8 जून को और 9 जून को और 10 जून, ये 3 तारीखें ऐसी हैं जिसमें पुष्य नक्षत्र एक दिन पड़ रहा है और अभिजीत मुहूर्त है। तो बनारस से उनका मुहूर्त, जो एक बनारस के एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं, वो मुहूर्त निकालते हैं और उसके बाद वो प्रधानमंत्री को बताया जाता है। गृह मंत्री खुद जो है अमित शाह, वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, वो उसमें मुहूर्त में से चुनते हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। पिछले 2 शपथ ग्रहण समारोह इसी तरह हुए हैं। तो देखना होगा कि 6 जून होता है, 8 जून या 9 जून, लेकिन 9 जून तक बंद है, तो इसका मतलब है कि 9 जून तक शपथ ग्रहण हो जाएगा। 6 और 8 जून, ऐसा लगता है कि ये 2 तारीखें ऐसी हैं जो विकास की बातों से लग रहा है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है नई सरकार के गठन को लेकर। एक बार फिर अमीक जमई के पास चलेंगे। अमीक जमई हमारे साथ बने हुए हैं। अमीक, तस्वीर साफ होती जा रही है, बीजेपी और बीजेपी के साथी नई सरकार बनाने की कवायद में लग गए हैं। आप लोगों ने आज ऑफिशियली नहीं कहा है कि सरकार बनाएंगे, इनकार भी नहीं किया है, हालांकि नंबर भी नहीं है आपके पास। सवाल यही है कि जो उस तरफ सहयोगी पार्टियां हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया ब्लॉक बनाया, जिनके नेतृत्व में सब आप एक साथ बैठे, क्या आप लोग उनके संपर्क में हैं? क्या आप चाहेंगे नीतीश कुमार अब आपके खेमे में आए, चंद्रबाबू नायडू आपके खेमे में आए? देखिए, 2-3 चीजें हम कहना चाहते हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जीतने के बाद जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता था, वो आज पूरे देश को नहीं दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप जानते हैं कि आदरणीय नीतीश जी, उनका प्राइम एजेंडा है सेंटर लेवल पे, कभी भी जब वो आना चाहते हैं, चाहे वो किसी के साथ आए, पूरे देश में वो कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, आज तक पैकेज नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू का प्राइम एजेंडा है कि आंध्रा में या सेंटर में वो तभी कुछ करेंगे अगर आंध्रा को कोई मदद सेंटर लेवल पे मतलब कोई स्पेशल पैकेज होती है। आप जानते हैं कि जब बिहार को पैकेज नहीं दिया गया तो आंध्रा को कैसे दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। कल जब अलायंस का बैठक होगा, सारे बड़े लोग बैठेंगे, बहुत सी बातें भी निकल कर आएंगी और ये लड्डू तो खैर खाने का समय मिल ही जाए। तो अमीक जमई, आप इंतजार कर रहे हैं कि दुर्घटना हो और दुर्घटना का लाभ उठाया जाए। आपदा में अवसर। अमीक का सिग्नल शायद टूट गया है, कनेक्टिविटी का इश्यू है, बात नहीं हो पा रही। अमीक, हाँ अमीक, आपने बता दिया कल क्या होना है आपको नहीं पता है। कल क्या होना है आपको नहीं पता है। 10 तारीख आपने बता दिया कि ज्योतिषी क्या जाएंगे। अरे अगर ज्योतिष उनके कंट्रोल में था, उनको बता देता कि इतना बुरा हाल नरेंद्र मोदी का नहीं होने वाला है, उसे वो बच जाते। दुनिया की कोई ज्योतिष ये बता सकता है कि सही समय खराब है, ये नहीं कर सकता कि खराब समय को सही कर दे। नहीं, समय ठीक नहीं है। समय जनता तो दिख गया है। समय जनता ने तय कर लिया है। समय ठीक नहीं है। केली मिश्रा गृह मंत्री हार गया, आपको उम्मीद थी। अमीक, आप ये बात कह चुके हैं, रिटॉरिक से बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा न्यूज पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अमीक, आप ही से सवाल है मेरा, आप ही से सवाल है, ईमानदारी से बताइए, रिजल्ट आए, रुझान आए, करीब करीब 3-4 घंटे साफ हो गए, नई संसद की तस्वीर दिख रही है। क्या इंडिया ब्लॉक से किसी भी नेता ने अभी कोशिश की है नीतीश कुमार से बात करने की या चंद्रबाबू नायडू साहब से बात करने की, या नहीं हुई है? शरद पवार जी ने बहुत साफ कर दिया है कि उन्होंने कोई किसी से कांटेक्ट नहीं किया है, ना हम किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं।
लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी है सुमित साहब, वो हम क्यों बताएंगे कि हम क्या करने धनंजय वाले। जी, लेकिन कल जो तस्वीर धनंजय जी, अमित जमाई इशारों के इशारों बाद में बता बहुत सी रहे हैं कि चीजें हैं जो हमारी काफी- स्ट्रेटजी है, हम आपको नहीं बताएंगे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है नीतीश सबके हैं, आप उसी राज्य से आते हैं। धनंजय जी की आवाज। उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है भी नहीं, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है नहीं। और जो जो जिस लोग जल गठबंधन में वो हैं, उसमें उनकी स्थिति क्या है। जो सबसे बड़ा दल है वो भी 100 के आसपास है, और 14, 17, 19, 22 4 चुनाव लड़ने धनंजय के जी, बाद लेकिन ये हार शब्द है ना कि नीतीश सबके हैं, इससे आपको डर तो लगता होगा। नहीं, देखिए, डरने की कोई बात नहीं। नीतीश जी का हमारे साथ बहुत लंबा अलायंस है, और नीतीश जी खुद कहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, और टूटने दूसरे का जगह 2 जा बार करके- का अनुभव भी है। लेकिन नीतीश जी ने खुद ही कहा है कि वो मुझसे गलती थी और ये मेरा नेचुरल अलायंस है। घर वापसी की तरह ही नीतीश जी ने लगातार तमाम मंचों से कहा है, चुनाव के आरजेडी समय में कहा भी है। घर वापसी हो सकती है। नहीं, अब हम ऐसी अपेक्षा नहीं रखते। और नीतीश जी की तरफ से खुद उनके प्रवक्ता ने, मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया हाथ पीसी कंगन को करके। आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अदिति यहाँ बैठी हुई है, मैं आता हूँ, आप दोनों की राय सुन ले। अदिति जी, क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इंडिया ब्लॉक दोबारा नीतीश कुमार के पास जाए और वापस आने की कोशिश करे? या चंद्रबाबू नायडू के साथ एक बार याद है डीके शिव कुमार मिले भी थे जाके? अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश जी सिर्फ अकेले ही ये निर्णय नहीं ले सकते हैं, उनकी पार्टी लेगी। और उनकी पार्टी में बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। तो और उसके अलावा आरजेडी क्या ये चाहेगी कि वो दोबारा से उसी गठबंधन में आ जाएं जिसको वो छोड़ के चले गए थे? और एक तरह से उनकी वजह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का से हाथ धोना पड़ा। तो अब ये सब हैं चीज़ें, कह नहीं सकते कि वो वापस आएंगे या नहीं। क्योंकि ये दोनों सहयोगियां एंड फैक्टर इसको हम कह रहे हैं, नीतीश और नायडू, ये बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, पर वो दूसरी वाली बीजेपी थी, उसमें अडवाणी जी थे, उसमें वाजपेयी जी थे। और वही चीज़ कितना आसान रहने वाला है ये? वही चीज़ है जो कि हमें बार बार याद करनी चाहिए। इस सरकार को पिछले 10 सालों में वाजपेयी जी का नाम रास नहीं आता था बहुत ज़्यादा। वाजपेयी जी का बहुत ज़्यादा वो उनको याद नहीं करते थे। अब वाजपेयी जी याद आएंगे और बहुत ज़ोर से आएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा गठबंधन चलाया था एक अलायंस के तौर पर। कुछ उनसे सीख भी मेरे ख्याल से लेनी होगी। और कैबिनेट कुल मिला के जितने लोग अदिति जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, खबर अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। कल 11:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, कल 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इस कैबिनेट की बैठक में जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, उसी प्रक्रिया पर अब खत्म होने की मोहर भी लगाई पूरी जाएगी। कैबिनेट इस्तीफा देगी, है ना? बिल्कुल, जो पूरी होता है। कैबिनेट इस्तीफा देती है और उसके बाद एक औपचारिक प्रक्रिया होती है और नई सरकार चुनने का रास्ता साफ होता है। अदिति जी हमारे साथ हैं, इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अदिति जी, आप बताइए क्या क्या होगा कल कैबिनेट में? कल मेरे ख्याल से सिर्फ कैबिनेट ही नहीं, बहुत सारे आला अफसर भी मतलब उनको दोबारा से अपॉइंट किया जाएगा। उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी होंगे, जो कि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी हस्ती हैं इस सरकार में। और भी लोग होंगे जो कि रीअपॉइंट होंगे। और उसके अलावा जाहिर है कि अब आज रात से शुरू हो जाएगा कि कैबिनेट में किसको रहना है और किसको नहीं रहना है।